नमस्कार, आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के स्क्रीन पर। आज के ज़माने में जो नौजवान सफलता के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सफल बनने के लिए हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब एक नौजवान घर से बाहर निकलकर एक सपनों को साकार करने के लिए इस दुनिया में संघर्ष करता है, तो ठीक उसी समय उसके अपने जितने लोग हैं, अपने जितने उनके लोग, अपने परिवार, निकट मित्र, इष्ट परिजन, वो चुपचाप खामोश होकर उसको पहले देखता है। और जब वह व्यक्ति निरंतर संघर्ष करते रहता है, तब तक ये सारे रिश्तेदार, जिसको मैं बताया नाम पकड़कर, जो अपने कुटुंब होंगे, अपने परिजन होंगे, क्लोज रिलेशन में होंगे, परिवार में होंगे, मित्र में होंगे या रिश्ता में होंगे, वो सारे लोग, पड़ोस के लोग, जिला जवार के लोग इंतजार करेंगे। आप जदोजहद मेहनत करते होंगे सफलता के लिए, तो ये बैठ के खामोश रहते हैं, भीतर भीतर जलते हैं, आपसे बेमनस करते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं कि आखिर ये लड़का क्या कर रहा है। इस थाक से आप सफलता हासिल करते हैं और एक सफल पुरुष के रूप में, सफल इंसान के रूप में आप जो ही समाज में स्थापित होते हैं, आप कायम हो जाते हैं और समाज इसी दृष्टि से आपको देखने लगता है कि आप एक सफल इंसान हो गए। तो तब देखिए इन लोग की स्थिति, जो सारे लोग मिलकर आपके पाँव पकड़ने के पीछे दौड़ पड़ेंगे और तब सभी लोग मिलकर आपको पाँव को पीछे करेंगे ताकि ये व्यक्ति जितना जल्दी पीछे हो जाए। तो अब बताइए कि शुरू में जब आप सफल होने के लिए संघर्ष करते हैं, तो इन लोग बेईमानी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपस में इन लोग आपको अपमानित करने का काम करते हैं, इनके मन में नाना प्रकार की कुंठित बातें आती है। और जब आप सफल होते हैं तो आप सब कोई मिलकर के पीछे करने का काम करता है। यही समाज की परिभाषा है। मेरे नौजवान दोस्तों, जब तुम घर से बाहर निकला है अपने मंजिल की तरफ यात्रा करने के लिए, तो तब तक मत रुको, विवेकानंद की पंक्ति के हिसाब से, तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे मंजिल तुझे प्राप्त नहीं हो जा रहा है। और जब तुम्हारी मंजिल प्राप्त होगी तभी तुम विश्राम करना और लौट कर पीछे आना, नहीं तो निरंतर अपने मेहनत में कामयाबी हासिल करने के लिए दिन रात संघर्ष करते रहो। यही जिंदगी की परिभाषा है। दुनिया में अपना कोई नहीं होता है, अपने ही लोग विरोध करते हैं, अपने ही लोग आपको पीछा करते हैं, अपने ही लोग आपको नुकसान करते हैं, अपने ही लोग आपको डैमेज करते हैं, आपको भारी तकलीफ देते हैं, व्यवहार से दें, कर्म से, विचार से, जैसे भी आपको दें। तो मैं एक बात नौजवान से कहना चाहता हूं कि आप जो मन में ठान चुके हैं, आप जो मन में ठान लिए हैं कि ये काम मुझे करना है, आपके जीवन में जो काम अच्छा लगे, जो काम आपको श्रेष्ठ लगे, जो काम आपको अच्छा लगे, अगर आप काम अपने जीवन में जिसको भी आप अच्छा समझते हो, जिस सेक्टर में आप अच्छा समझते हो, जिस क्षेत्र में आप अच्छा समझते हो, उस काम को आप अपने ईमानदारी से, लगन के साथ, निष्ठा के साथ और दृढ़ संकल्पित होकर उसमें करते रहें। सफलता जरूर मिलेगी। सफलता उसी को मिलता है जो जी जान से मेहनत करता है। अपने लक्ष्य को ठान करके अपने धुन में रम जाने का नाम ही सफलता है। इसलिए आप सफलता करो, इसके बाद अपने मंजिल को प्राप्त करके समाज में एक महापुरुष, एक पुरुषार्थ को कायम करने का सपना साकार करो। समाज तुझे सम्मान देगा, समाज तुझे इज्जत देगा। और जो लोग आपको पीछा करने के लिए दिन रात पैर खींचेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा आपके जीवन में जो आपको उन लोग फॉलो करेंगे, और बहुत विलम्ब से ही सही, लेकिन वो लोग तुम्हारा बनाए हुए पद चिन्हों पर चलने का भरसक प्रयास करेंगे। और उनके भी यही लालसा होगी कि मैं बाद ही बहुत विलम्ब से ही क्यों नहीं, लेकिन मैं भी सुधरूं, मैं भी ऐसा इंसान बन के काम करूं। मेरे मित्रों, आप सफल हो जाओगे, इसमें निश्चित तुम सफल हो जाओगे और सबको सफलता मिलेगा। सफलता के पीछे एक ही मकसद होता है, केवल धन कमाना। आप जब धन कमाओगे तो मित्रों, धन का तीन स्तर है। 3 स्तर क्या है? तो जो धन कमाता है एक उत्तम व्यक्ति कहा जाता है, एक जो धन कमाता है वो मध्यम व्यक्ति कहा जाता है, एक जो धन कमाता है वो निम्न व्यक्ति कहा जाता है। तो अब हम आपको बता देना चाहता हूँ कि धन कमाने वाला उत्तम व्यक्ति कौन होता है, धन कमाने वाला मध्यम व्यक्ति कौन होता है, और धन कमाने वाला निम्न व्यक्ति कौन होता है। तो जो व्यक्ति केवल और केवल धन कमाता हो और धन के उपार्जन के साथ उसको दुनिया में और किसी चीज़ के उपार्जन नहीं हो, जरूरत नहीं है उसको करने की, वो निम्न स्तर का व्यक्ति कहा जाता है। और जो व्यक्ति धन और मान सम्मान दोनों कमाता हो, समाज के बारे में सोचता हो और धनोपार्जन में लगा हो, वो मध्यम वर्ग के व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में केवल मान और सम्मान को ही सब धन मान लेता हो, उसके जीवन में सबसे सर्वश्रेष्ठ धन मान सम्मान है,
उसके लिए इज्जत है, उसके लिए परिवार है, उसके लिए जन सेवा है, उसके लिए परमार्थ है, तो वो व्यक्ति सबसे उत्तम व्यक्ति का दर्जा प्राप्त करता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान मित्रों, तुम अपने जीवन में निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे जाओ, एक सफल इंसान बनकर लौट कर समाज में स्थापित हो। समाज तुझे मर्यादा देगा, समाज तुझे इज्जत देगा, प्रतिष्ठा देगा, लेकिन उत्तम व्यक्ति बनने का प्रयास करना। इसी आशा और उम्मीदों के साथ आज के सभी नौजवान, मेरे समाज में जितने भी बेरोजगार हों, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन में जद्दोजहद करते हो, सभी के लिए मैं कामना करता हूँ तुम आने वाला भविष्य में अविलंब अपने लक्ष्य को हासिल करो और उत्तम दर्जा का इंसान बनकर समाज में स्थापित हो। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।